हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएसई ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 7 मार्च 2024 को आप सभी का एग्जाम है, इंग्लिश का पेपर है। तो यहाँ पर राजस्थान बोर्ड इंग्लिश के पेपर का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से इंग्लिश में प्रश्न जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। यानी आपको ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। 7 मार्च, ठीक है, 7 मार्च 2024 का जो पेपर होने वाला है उसका ये जो है यहाँ पर रामबाण क्लास साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको एग्जाम के पेपर के पैटर्न के बारे में बताएंगे कि कौन सा पेपर है वो, यानी इंग्लिश का जो पेपर है वो कौन से पैटर्न पर आधारित होगा, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां से प्रश्न आएंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पर पूरे के पूरे जो पेपर का निचोड़ है वो इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट जो है यहाँ पर 7 मार्च 2024 का जो पेपर है उसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे, किस प्रकार से कौन से पैटर्न पर आधारित होगा ये पेपर। 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। जो समय है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 घंटे का समय होगा, 3 घंटे 15 मिनट का। और यहाँ पर मैक्सिमम जो मार्क्स है वो यहाँ पर 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, यानी 80 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार का पूरा पेपर आएगा। जो फर्स्ट जो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आएगा वो पैसेज ही आएगा। ये यहाँ पर कंफर्म है कि आपका जो इंग्लिश में 7 मार्च 2024 को जो आपको पेपर मिलेगा, इंग्लिश का पेपर आपको मिलेगा, उसमें जो पहला जो क्वेश्चंस होगा वो पैसेज का भी होगा। और जो पैसेज के जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इससे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। किस प्रकार से आपको पैसेज को सॉल्व करना होगा, कैसे आपको आंसर को लिखना होगा, कैसे आपको आंसर को गैस करना होगा, सब कुछ इस क्लास में हम बताने वाले हैं। तो हम बहुत ही मेहनत से क्लास जो यहाँ पर करवा रहे हैं, और यहाँ पर एंड तक जितने भी राजस्थान बोर्ड के पेपर होंगे, 10th क्लास के जितने भी पेपर होंगे, 12th क्लास के जितने भी आपके पेपर होंगे, वो यहाँ पर हम सब कुछ आपको यहाँ पर करवाएंगे। टाइम टू टाइम हमारी आज से जो क्लासेस शुरू हो रही है, लगातार आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्लासेस के माध्यम से आपको हर पेपर के बारे में एकदम संपूर्ण होंगे। और हमारी जो यहाँ पर ये क्लास लगने वाली है, इंग्लिश की जितनी भी क्लास लगेगी सभी क्लास को समय पर अटेंड करेंगे। तो आपके यहाँ पर हम गारंटी दे रहे हैं कि 80 मार्क्स से लगभग यहाँ पर 60 मार्क्स, ठीक है, 60 मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे, यानी 60 प्लस का हम जो है यहाँ पर दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अच्छे से पैसेज को यहाँ पर रीड करना है। तो वंस हैम हाउ वुड टेक देयर फ्रेंड्स बाय टू सी देयर pile of seas, station C and point to it the with bride saying pretty। इस प्रकार से एक पैसेज दिया गया है। अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, न तो यहाँ पर स्टूडेंट को इंग्लिश का जो पैसेज है वो न तो समझ में आ रहा है, न अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, न उसको सही से यहाँ पर लिसन हो रहा है, और न उनको जो सही से यहाँ पर राइट भी नहीं कर पाएंगे आंसर को, जो यहाँ पर आंसर को राइट भी नहीं कर पाएंगे, और नहीं वो इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने तरीका बताया था, यहाँ पर आपका जो पहला जो पैसेज है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो वर फ्रेंड्स, यानी जो फ्रेंड्स है वो कौन कौन थे। तो क्या टॉम एंड जेरी, तो क्या पूरे के पूरे पैसेज में टॉम एंड जेरी का नाम आया है? नहीं, ठीक है। पिंग एंड पोंग, इनका भी नाम नहीं आया। लेकिन हमने जो फर्स्ट जो सेंटेंस पढ़ा, जो फर्स्ट लाइन हमने रीड की, उसमें हैम एंड हाउ का जो यहाँ पर नाम है वो जरूर दिखा था। तो इसका जो सही जो आंसर क्या होगा वो यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर वाज द पाइल ऑफ सीज। तो यहाँ पर भी हमने जो फर्स्ट लाइन जो रीड की, तो क्या सीज स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, सीज स्टेशन है, या सीज स्टेशन सैज स्टेशन सी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है देयर पाइल ऑफ सेज स्टेशन सी, यानी दिस इज करेक्ट लाइन, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, एकदम सही लाइन है इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको अच्छे से पैसेज को सॉल्व करना होगा, आपको अच्छे से समझना होगा, उसके क्वेश्चंस को समझना होगा, फिर आपको फाइनल आंसर आपको लिखना है। इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं तो बहुत ही आसानी रहेगी आपको यहाँ पर आंसर को
फाइंड करने में। वो शेड वी डिजर्व विद दिस चीज, ठीक है। तो ये कौन कह रहा है, किसने कहा वी डिजर्व दिस चीज, ठीक है। तो हा ने कहा या हैम ने कहा, सीज ने कहा, लिटिल पीपल ने कहा। तो किसने कहा यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी डिजर्व दिस चीज, ये हैम सेड कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैम बता रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैम हो जाएगा। इसी तरीके से आप आसानी से क्या कर पाएंगे, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। वो एट ए पीच ऑफ सीज, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आपको सबसे जो फर्स्ट लास्ट के जो दो क्वेश्चंस मिलेंगे, दो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको दिखाई देंगे, एक तो मिलेगा सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड आपको यहाँ पर पता करना होगा, ठीक है। तो सिमिलर वर्ड और एक होगा ऑपोजिट, ये दो क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिलेंगे, यानी इस पैसेज जो फर्स्ट जो पैसेज होगा उसके लास्ट क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पर क्वालिफाई, क्वालिफाई है उसका हिंदी अर्थ होता है योग्य होना। ऐसा कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, जैसे शर्ट दिया गया है, पाइल दिया गया है, बैडल दिया गया है और एक दिया गया है डिजर्व। तो ये चार में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ होता है योग्य होना। तो जो शब्द आया है डिजर्व, एक पैसेज में यहाँ पर शब्द भी आया है डिजर्व, तो वो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि डिजर्व का जो अर्थ है वो क्या होता है, योग्य होना होता है। तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपोजिट दिया गया है एनेमी। एनेमी एक वर्ड है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, फ्रेंड होगा, क्योंकि इसका क्या होता है दुश्मन, और दुश्मन का जो उल्टा होता है वो दोस्त होता है, और दोस्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो सेकंड है वो भी आपको पैसेज ही मिलेगा, ठीक है, पैसेज ही मिलेगा, लेकिन उसमें जो यहाँ पर क्वेश्चंस के आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट वन वर्ड वन लाइन में आपको आंसर लिखना होगा इन पैसेज में से आपको लिखना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सेकेंड पैसेज दिया गया है। तो सबसे पहले तो एक बार आपको जैसे तैसे आपको एक बार पूरे के पूरे पैसेज को रीड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर वाज ए यंग स्टूडेंट आर्चर हू रीच्ड सच अ प्रोफिशिएंसी इन हिज आर्ट दैट ही कुड शूट एन एरो इनटू ए ट्री। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा एक पैसेज जो यहाँ पर आपको दिया गया है उसको आपको पेपर में रीड करना होगा बहुत ही फास्ट से, ठीक है। हाउ ओल्ड वाज द गुरु, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुरु थे वो कितने ओल्ड थे। वॉट स्पेनेड द केजम, ठीक है, वॉट स्पेनेड द केजम, केजम का जो अर्थ होता है वो होता है खाई, ठीक है, यानी जो खाई होती है, जो जिसे खाड़ी भी कहा जाता है, तो ये यहाँ पर हिंदी अर्थ होता है, ठीक है। व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर, जो यहाँ पर यंग आर्चर था उसमें क्या क्या क्वालिटी थी। व्हेन वाज द यंग आर्चर एफ्रेड, ठीक है, वो मिस्ड द टारगेट, वो हेल्पेड द यंग आर्चर एंड हाउ व्हेन डिड द यंग आर्चर शाउट, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है। और जो लास्ट के जो दो क्वेश्चंस दिए गए, यानी क्वेश्चंस नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, जो फर्स्ट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 जो क्वेश्चंस नंबर है उसमें यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया लास्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो सिमिलर वर्ड के होंगे, और जो यहाँ पर सेकंड होगा वो यहाँ पर ऑपोजिट का होगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर सबसे पहले आप हल कर देते हैं। तो जो मैंने पैसेज को सॉल्व करने का तरीका बताया था, जैसे यहाँ पर आप देख सकते, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ ओल्ड वाज द गुरु। तो यहाँ पर जो गुरु है और यहाँ पर जो ओल्ड है, ये यहाँ पर इस क्वेश्चंस के क्या है, मेन वर्ड है, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चंस के मेन वर्ड है। इन मेन वर्ड को आपको यहाँ पर क्या करना है, पैसेज में फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जो गुरु है और यहाँ पर ओल्ड है, इन दोनों में जो आप फाइंड करेंगे, जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिनमें से दोनों यदि वर्ड मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड भी मिल रहा है और गुरु भी मिल रहा है, ठीक है। तो वन डे हिज गुरु अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो कितने ईयर्स ओल्ड थे, तो यहाँ पर 17 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 70 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 70 यानी 70 वर्ष की
पुराने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से व्हाट स्पेनेड द केज़्मा, तो इसमें जो स्पेनेड द केज़्मा है वो क्या है, मेन वर्ड है। यहाँ पर आपको किसी नाउन, किसी एडजेक्टिव, किसी प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब किसी से आपको मतलब न रख के आपको मेन वर्ड के यहाँ पर फोकस करना है और मेन वर्ड को पैसेज में फाइंड करना है। और जैसे वो वर्ड पैसेज में फाइंड हो जाता है तो वही जो लाइन है वो क्या होगी, आंसर होगी दिस इज क्वेश्चंस की, ठीक है। यानी क्वेश्चंस की उसी क्वेश्चंस का क्या होगा, वो जो आंसर हो जाएगा। गल्फ यहाँ पर है उसका खाई होता है और इसमें केज़्मा एक जो शब्द आया है वो इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है, सिमिलर वर्ड। उसी प्रकार से ऑपोजिट है डिपार्ट यानी अलग होना यानी जाना, और कम इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, कम यानी आना, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो आ जाएगा वो सेक्शन बी हो जाएगा। यानी इस तरह से आपके जो 2 पैसेज है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपको 7 मार्च 2024, ठीक है, 7 मार्च 2024 के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में आपको वही 2 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और हुबहू आपको ऐसे आपको यहाँ पर आंसर लिखना है जिस प्रकार से मैं तरीका बता रहा हूँ। क्या कि पैसेज कोई भी आ सकता है, पैसे से आपको मतलब न रख के जो आइडिया है उस क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको ध्यान में रखना है। तो सेक्शन बी है वो राइटिंग पोर्शन रहेगा। और यू आर लविशा लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर, योर फ्रेंड कुशनिका has won a gold medal in the state level SAS competition, write a letter, congratulate। तो ये क्या हो जाएगा, एक इनफॉर्मल प्रकार का लेटर है। कैसा लेटर है, इनफॉर्मल प्रकार का लेटर है, यानी फ्रेंडली लेटर है। तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए आपको एक लेटर लिखना है। दूसरा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल लेटर दिया गया है, योर श्लोक ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालानाडा अजमेर, राइट ए फॉर्मल ईमेल। कैसा फॉर्मल ईमेल भी कैसा लिखना है आपको, फॉर्मल ईमेल लिखना है, ये ध्यान रखना। फॉर्मल ईमेल टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एज, जो यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है ये आपको यहाँ पर 2 में टाइप करनी है, ठीक है, 2 में टाइप करनी है। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस। इस प्रकार से आपको रिक्वेस्ट करनी है अपने प्रिंसिपल से कि हमारे बोर्ड क्लास से 10th की तो हमें एक्स्ट्रा क्लास अरेंज की जाए। जो सब्जेक्ट दिए वो आपको टाइप करनी है इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस के सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये तो है इसका आंसर। जो लिखने का तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक इनफॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। कौन सा लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। कैसा लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है। यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, जो एड्रेस दिया गया है, डियर कुशनिका, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रांड सक्सेस, इट गेव in me immense joy to hear that you have won a gold medal in the state level SAS competition, you are really deserve it, ठीक है, यानी तुम वास्तविक में योग्य थी। I am proud of you, it was your long cherished dream, it has come true, you have done a lot of hard work to achieve your goal, I wish you grand success in future also। इस प्रकार से एक शॉर्ट में आपको अभिवादन, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 में जो ईमेल आईडी दी गई है उसका फॉर्मेट देख लीजिए, ड्राफ्ट तैयार करके 2cc BCC यानी कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सब्जेक्ट फॉर अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, मैडम सर अवर क्लासेस टीचिंग इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी but we want to improve our marks in the examination, therefore you are requested to arrange extra classes for the above cited subjects, ठीक है। Consequently weak and meritorious student will be benefited। इस प्रकार से थैंक यू और ओबेडेंटली सलोक, इस प्रकार से आपको ईमेल लेटर भी आप लिख सकते हैं। जो तरीका है वो आपको आना चाहिए, जो ड्राफ्ट दिया गया है 2cc BCC, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे तरीके से अरेंज करना आना चाहिए। फिर आपका एक स्टोरी हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्टोरी दी गई है, 2 cats एंड ए मंकी, या फिर आप मंकी जजमेंट, इन दोनों में से एक पर आप स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरी राइटिंग भी कर सकते हैं, ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक दिया गया है, यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है तो वो आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जो सेक्शन सी है जो कि ग्रामर का दिया गया है,
ठीक है, सेक्शन सी, इस ग्रामर के सेक्शन को हम अलग से क्लास अटेंड करवाएंगे, अरेंज करवाएंगे। उस क्लास में हम पूरे के पूरे ग्रामर का निचोड़ निकालेंगे। सो इंपॉर्टेंट सेंटेंस होंगे, इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, उनको करवाए जाएंगे, ठीक है। और आपको उन्हीं क्लास में से जो ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे आपको 100% दिखाई देंगे। तो आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामर के लिए हम एक अलग जो क्लास है वो करवा लेंगे अरेंज। फिर बात करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन जो डी होगा वो डेडिकेट रहेगा टेक्स्ट बुक को लेकर। जो आपकी टेक्स्ट बुक है, आपने पढ़ी है टेक्स्ट बुक को, जो आपने लेसन्स थे उनको पढ़ा है, तो उसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। तो मिड वे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन, तो आपको एक दिया गया है पैसेज जो कि आपके लेसन में से ही होगा, ठीक है। कुर्ग इज नोवन एज, जो कि आपके अच्छा है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप आसानी से उनको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसमें भी आपको यहाँ पर दो, यहाँ पर एक ऑपोजिट दिया जाएगा, एक ऑपोजिट दिया जाएगा, एक आपको सिमिलर वर्ड मिलेगा, ठीक है। ये आपको जो क्वेश्चंस है वो आपको जरूर करने हैं, अच्छी आपको मार्क्स बनने के लिए, ठीक है। अब हम इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट हम जल्दी इंग्लिश की जो क्लास लाएंगे 7 मार्च 2024 के पेपर के लिए निचोड़ निकालेंगे, ठीक है। आपको लगातार हमारे क्लासेस इसी चैनल के माध्यम से लगातार आपको अलग अलग क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, जो कि इंग्लिश को लेकर, मैथ्स को लेकर, साइंस को लेकर, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, जितनी भी आपके 10th में सब्जेक्ट है उन सभी को लेकर हमारी क्लासें लगने वाली है। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ओनली फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर है वही सॉल्व करवाई जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन